ओम जय कृष्णाय नमः। जगतारक है आए, चरणों में नमो नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। भक्त वत्सल कृपालु, कृपा है करते स्वामी, कृपा है करते, झोलियां है भरते। ओम जय गुरुदेवाय नमः। पति पत्नी रहेगा, तो ये रह रहा है ना। पहले माँ बाप दादा दादी सब रहते थे, कुछ भी होता था। गाड़ी में चलता है, तुम लोग कार देखा है कि नहीं देखा है? ये भी पूछे कार कितना आदमी देखा है? कार में सकजरभर होता है, देखा है? सकजरभर क्या करता है? जर्किन में जो बैठा रहता है, तो वह जर्किन में जो उठा पटक होगा बैठने वाले को, वह जर्किन से पी जाता है। सकजरभर शक कर लेता है, इसलिए नाम उसका सकजरभर। वह शक करता है। जितनी बड़ी गाड़ियां रहती है उतना ही उसका वैसा बनावट होता है कि जरा भी जर्किन ना हो। बड़ी गाड़ियों, कीमती गाड़ियों का यही है, शक कर लेती है, अंदर बैठने वाले को जरा भी जोखिम ना हो। माता पिता दादा दादी क्या होते थे परिवार के? शकजरबर होते थे। समझा? तुम्हारा लड़का पैदा हुआ, अब तुम्हारे माता पिता दादा दादी कब पाल दिए बच्चे को पते नहीं थे। पता चलता था? बच्चा को नहीं पता, तू अपना काम कर, चल हमारा काम है। दादी कहती थी, जब बच्चे का तबीयत खराब होता था तो बूढ़ी दादी पतोहू को क्लास लेती थी। क्या खाई है? ठंडा पी लिखा लिया है? अचार खा लिया है? जरूर गड़बड़ किया कि हमारे नाती का तबीयत खराब हो गया। क्लास लगाती थी और उसका खाना बदल देती थी, पतोहू का खाना बदल देती थी, और उसके बच्चा का तबीयत ठीक हो जाता। बोलो, याद है तुम लोगों को पुराना परंपरा? आज सास की हिम्मत है क्लास लेने का? आज पतोहू क्लास ले लेती है सास का। पतोहू क्लास लेती है सास का। यह जो है अहंकार बढ़ते गया है। क्योंकि हम देहात के हैं, देखे हैं बचपन में, बच्चा को तेल लगाना है या अबटन लगाना है या दूध पिलाना है, दादी कहती थी हमारा काम है, तू अपना काम कर। ये बच्चे के प्रति तुम्हारा ना, हमारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, मैं देख रही। खांसी हुआ, तेल में जाफर डाली रहती थी, जाफर समझता है ना, तेरी घोट करके आती बबुआ के मुंह में डाल दी, खांसी ठीक हो गया। देखो डॉक्टर भी होती थी। सेहुड़ जानता है ना, देहात में सेहुड़ होता था, रखता है। सेहुड़ की पतई तोड़कर मंगवा लेती थी नौकर से, चाकर से, किसी से, बड़े लोगों से। सेहुड़ की पतई को पका देती थी, 2 घूंट 2 बूंद निकालती थी, रस डाल देती थी, बबुआ को पिला देती, बबुआ ठीक हो गया, चकाचक हो गया। अब तो लेकर दौड़ते हो डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर साहब, शिशु रोग हो गए लोग। अब फिर आ रहा है, मैंने घूम करके आ रहा है। ये बताओ देहात की बात है कि नहीं है? हम अब सलाह देते हैं कभी कभी बच्चों को, भाई सेहुड़ का जरा पति पका करके पिला दो। अबे क्या ये सब जंगली हमारे कहने, देखो यह जो है अहंकार हमारी बढ़ी। विद्या बढ़ा है, शिक्षा बढ़ा है, अध्यात्म नहीं बढ़ा है, अहंकार बढ़ा है। सुने एक राजा एक वाटिका लगाया हुआ था, बहुत सुंदर, रोज जाता था, बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलते थे, फल भी लगते थे, बहुत चीनियों का बसेरा बन गया था। बहुत राहगीर भी उधर से जानते थे, चूंकि सुगंध आता था। बाहर कहीं हवा के झोंके से एक आध आम मिल गया, फल मिल गया तो भी ले लेते थे। इसलिए लोग अक्सर उस बागीचे के होकर के निकलते थे। बड़ा राजा का भी मन लगता था, शाम सुबह देखता था, घूमता था उसमें। राजा देखा कि एक बार एक संजोग से आंधी से उड़कर आया, एक बीज एक गिरा, देखा और वह जमने लगा। राजा को उत्सुकता हुई कि कौन सा जम रहा है, जमने दो। बड़ा जम गया तो पेड़ भी चलने लगा, वो छोड़ दिया। बड़ा अच्छा, बड़े बड़े पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन वह पेड़ बड़ा जल्दी तैयार हो गया। उस पेड़ में बड़े अच्छे फूल भी आए। राजा कहा अच्छा, ही अपने आमने जाम कर फूल आ गया यार, हमें एक बार उखड़वाया नहीं।
लेकिन ज्यों ही उसमें फल आया, सुगा जो है, पक्षियां जो है निगाह लगाए थे कि फल पकेगा, ज्यों ही चोंच मारे, टन देना पक्षियां सब नीचे गिर गई। जो जो मारा टन टन नीचे गिर गई। कहा गया तो विष वृक्ष है। सारी पक्षियां मीटिंग करके उड़ गई, कोई पक्षी इधर आओ मत, जाओ मत। फल जब पक गया तो सड़ने लगा, कोई पक्षी नहीं खाएगा तो क्या होगा, सड़ने लगा, बड़ी दूर दूर तक दुर्गंध जाने लगा। राहगीर भी छोड़ दिए, राजा भी छोड़ दिया, उसमें जाने से छोड़ दिया, माली भी छोड़ दिए। अब विष वृक्ष बहुत जम गए, जाएंगे कि नहीं, फल गिरेंगे, जमेंगे, बहुत जीव गए। दूर दूर तक उसे कोई जाता नहीं था, न पशु न पक्षी न राहगीर। राजा भी छोड़ दिया कि छोड़ो भाई, भगवान हो हैं सो जो राम रच राखा। तू यही नहीं कहता है ना, हो हैं सो जो राम रच राखा, ता कोई तर्क बढ़ाओ ही शाख। वह विष वृक्ष जो है बहुत फैल गया। एक दिन उसके गुरु जी आ गए, संजोग से राजा के गुरु होते हैं ना, राजगुरु आ गए। राजगुरु आया, स्वागत वागत हुआ, बैठे। बैठने के बाद कहे राजा से, राजन मैं वाटिका चलना चाहता हूं, तुम्हारे बगीचा में चलना चाहता हूं। राजा मुंह बना लिया, कहा क्यों मुंह बना लिया? गुरुजी जाने लायक नहीं, हम जाना छोड़ दिए और दूसरे जगह आपको ले चलते हैं। चले गाड़ी में बैठिए, दूसरे जगह ले चलते हैं। हमें दूसरे जगह नहीं जाना, तुम्हारी वाटिका में जाना। तो बहुत दिन से नहीं गए, क्या हो गया? बताए कि ऐसे ऐसे विष वृक्ष हो गया है। कहा कि मुझे चलना है, चलो। तो कुछ अपने यहाँ मजदूरों को बुला लो, बढ़इयों को बुला लो, लकड़हारों को बुला लो, मेरे साथ चलो। अब गुरु जी का आदेश था तो क्या करें, राजा चल दिया मन मारकर। कहा गुरु जी क्यों इस एक जगह में जाना चाहते हैं? गए। वो तुरंत जो है कहे कि जो जो विष वृक्ष फैले हुए थे, लकड़हारों से कहा काट गिराओ इसे। गुरु जी देखते देखते दिन भर में सब विष वृक्षों को काट दिए, बाहर फेंको, यदि सूख जाता है तो इसे जला दो। वाटिका के बाहर फेंक कर जलवा दिए। और उस वाटिका में कहे कब सफाई करो, मैं मेरा खाट डालो, मेरी झोपड़ी डालो, यहीं मैं रहूंगा। राजा बहुत कहा कि आप रहिएगा तो हम लोग पति पत्नी आना पड़ेगा सेवा में। कहा कि मत आना, लेकिन मैं अब यहीं रहूंगा। मैं नहीं कुछ दिन आया, तुम्हारे इतना विष वृक्ष लगा दिया तुम राजन, विष वृक्ष बढ़ा दिया, जहां पक्षियां आना बंद कर दी, जनता जनार्दन आना बंद कर दिया, तुम भी बंद कर दिया। अब एक आध महीना डेरा डाल दिए गुरुजी। एक आध महीना में फिर वह वाटिका चमन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वह वाटिका चमन हो गई। फिर जो पुष्प थे मुस्कुराने लगे, हवा सुंदर बहने लगा, पक्षियां लौटने लगी, पुनः आम फलने लगे, फलेंगे, लीची में आने लगे, विभिन्न तरह के फल फूल पुनः उसी तरह से हो गया, होने लगा। राजा से गुरु जी कहे कि मैं चलूंगा बच्चा, लेकिन मैं यह तुमसे कह रहा हूं, जब तुम्हारे अंदर ज्यों ही कोई छोटी सी अहंकार, छोटी सी बुराई जन्म ले, उसी समय निर्दयी बनकर उखाड़ फेंको। यदि तुम उसको बैठकर देखेगा कि वह बड़ा हो बड़ा हो बड़ा हो, तो वह इतना बड़ा विष वृक्ष हो जाएगा कि तुम्हें को इस वाटिका से निकाल देगा। तो देखो, यह जो है हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार अंदर रहने वाले अस्थाई नहीं है, ये आकाशीय हैं, बाहर से आते हैं। यह चोर डकैत दिखता नहीं, आता है धड़ धड़ बंदूक चलाकर मारकर चल भाग जाता है, कि रहता है घर में। इसी तरह से ये बाहर से आते हैं और क्षण भर में तुम्हारे अंदर के सारे तंत्रों को डिस्टर्ब कर देते हैं और निकल भागते हैं। तुम फिर पछताते रहो, पाछे पछताए क्या होता है, चिड़िया चुन गई खेत। इसलिए अलर्ट रहो। गुरु और कुछ नहीं करता है तुमसे मिलकर, तुमको अवलोकन करता रहता है। कहां तुम्हारा अहंकार, काम, क्रोध, लोभ बढ़ा, टन दिन हथौड़ी मार देता हूं उसी पर, टन दे मारता है।
जब हथौड़ी मारेगा तो तिल मिलाएगा ना, हाँ गुरुजी हमें को मार रहे हैं, हमसे तो ज्यादा गलती फलाना कर रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं। कहता है ना तुम लोग भी वो जिसको समझता है टन दे मार देगा। तुम्हारे अहंकार को पैदा नहीं होने देगा। जैसे तुम लोग अभी हनुमान जी महाराज का बात सुन रहा था, हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे संजीवनी बूटी लेकर, सुना है ना, संजीवनी बूटी लेकर गुजर रहे थे। उनके मन में यह अहंकार उदय ले, सबके मन में ले लेता है अहंकार, उदय हुआ। यदि मैं नहीं होता, अयोध्या के लोग सो रहे हैं, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो लक्ष्मण जी टंदे मर जाएंगे। राम जी के यहाँ संदेश पहुंच गया कि तो बड़ा हमारा अभिन्न भक्त है, तो अहंकार आ गया, किसी के भरोसे हम जिंदा हैं समझा, आ गया ना। तो देखो जो जितना प्रिय रहता है उसको टन देना तुरंत मार दिया जाता है। तब तक से भरत जी देखे, कहे कि हमारे ऊपर से कोई जा रहा, टन देना मार दिए। तो सुना है कथा, टन दे मार दिए, फट फट से न गिर गए नीचे पहाड़ लिए हुए। श्री राम जय राम कहते हुए बेहोश हो गए। भरत जी वैद्य बुलाए, डॉक्टर साहब को फोन किए गए, लोग लोगों को होश में आए। भरत जी पूछे कि भाई आप कौन हो? श्री राम कह रहा है मैं तो अभागा भरत हूं। अभागा भरत, पापनी के कई का पुत्र भरत, भगवान राम के जंगल भेजने वाला भरत। तुम कौन हो? कहा कि मैं हनुमान हूं। नाम सुने थे, हनुमान तुम ही हो? था क्या लेके जा रहे हो? तो संजीवनी बूटी। किस लिए? भैया लक्ष्मण को बाण लगा है, घात लगा है, मूर्छित है, सूर्योदय के पहले मैं नहीं पहुंच जाऊंगा तो मृत्यु हो जाएगा उनका। अब भरत जी विलाप करने लगे, अरे मैं बड़ा अभागा हूं, जंगल भिजवाया और लक्ष्मण के मृत्यु का कारण भी बनूंगा। लेकिन हनुमान जी सजग हो गए। जो चतुर आदमी है सजग हो जाता है। कहा कि आपकी गलती नहीं है। कहा कि तब मेरी गलती है। आपकी क्या गलती? आप तो सेवा में लगे हो ना। मैं सोचा कि मैं नहीं रहूंगा तो लक्ष्मण भैया मर ही जाएंगे। क्षण भर के लिए प्रभु राम के आस्था मेरी हट गई और अपने पर केंद्रित हो गई। क्षण भर के लिए मैं सोच लिया कि मैं ही सब बोलूं, राम जी तो रोते रह जाएंगे, मर जाएंगे, राम भी मर जाएंगे रोते रोते, लक्ष्मण जी मर जाएगा। जो ही यह मुझ में अहंकार आई, राम जी के यहाँ पहुंच गया और राम जी ने, आपके भरत हैं, आपका परम प्रिय भाई हैं आप, टन देने आप में फोन कर दिया, आपने ठन देना मार दिया। मेरी सारी वीरता धरी रह गई, मैं टपक देना चला आया पृथ्वी पर। अब मैं कब कान पकड़ता हूं भरत जी, अब हम में विष वृक्ष नहीं आएगा। तब क्या करेंगे? अब हम राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के पास। अब मैं राम रसायन हरदम पीते रहूंगा, पीते रहूंगा, और दास भावना रखूंगा। स्लेव को महीना नहीं मिलता है, दास को, नौकर को महीना देना पड़ता है, और नौकर अवसर पाते गर्दन भी दबाकर भाग जाता है। दास स्लेव को कुछ नहीं देते हो, सेवा करता है। कहा कि अब राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। तो देखो हम लोग यह कह रहे हैं कि जब तक से हमारी यह अहंकार नहीं जाएगी तब तक से हमें परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहते हैं? हमारे यहां परिवर्तन की क्रियाएं 24 घंटा चलती है, तुम महसूस नहीं करते हो। जब साधना हम देते हैं और तू साधना में उतरते हो, ठीक ठीक। अब तो हम विशेष साधना भी करते हैं, स्वर साधना का, कुंडलिनी जागरण साधना, प्रेम साधना। इस बार फिर जो है नवरात्र जो होगा हिमालय पर बद्रीनाथ में होगा प्रेम साधना। और कोविड में बहुत लोग मर गए हैं टनाटन फटाफन। कोविड में इन लोगों का पितृ साधना भी होगा। तो हम यह करेंगे, हमें परिवर्तन जो अब दीक्षा दिया जाता है, साधना शुरू करते हो उसी क्षण से परिवर्तन शुरू हो जाता है। लेकिन तू लोग कहते कुछ मालूम नहीं हो रहा है। आम का वृक्ष तू बो देता है
आम के वृक्ष में बोते ही परिवर्तन शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पूछे कैसे? आम के वृक्ष जब बो देता है तो परिवर्तन शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और 5 साल होने के बाद जनवरी में मोर आता है ना, मोजर, जनवरी में मोजर आ जाता है, फरवरी में टिकोरा भी हो जाता है, मार्च में आम की चटनी मिलने लगती है, अप्रैल और मई में तो आम पक भी जाता है। लेकिन वह आम की घटना जो है, जब तुम लगाते उस समय से घटने लगा, घटने लगा, आम बनने की प्रक्रिया चालू हो गई। और जब आम पकता है, लीची पक रहा है, हम देखे खूब मीठा, खूब खाते हो चकाचक, लेकिन आम के पत्ती को, लीची के पत्ती को लगो चबाने, मीठा लगेगा? डाल काट के डाल के अचार डाल दो बनेगा? डाल खाओ, जड़ खाओ, मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह से हमारे अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमको चुप मौन रह करके अपना काम करते रहो, करते कर्म करहु विधि नाना, मन रखो, अपना काम करते रहो, साधना करते रहो, प्रचार करते रहो, अपना घर का काम करते रहो और प्रभु का भजन करते रहो। तुम देखेगा धीरे 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 ऐसा परिवर्तन आ जाएगा एक दिन, जैसे आम में एक बार फल आ जाता है, फल वह पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, तो किसी को भी वह मिल करके बहुत प्रसन्न होता है कि चलो आज बहुत भाग्य हमारा बदल गया, आज आम मिल गया। उसी तरह से आप भी जब पक जाओगे, पक जाने यानी समाधि में चले जाओगे, पक जाओगे, तो आपसे भी लोग मिल करके बड़े प्रसन्न होंगे कि अरे बड़ा अच्छा आदमी मिल गया। यह प्रक्रिया है, बदलना है। तो इस बार इतना ही हम कहेंगे। अब हम भी अपना मन करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत देर से सोच रहा है, लेकिन एक काम करना चलते चलते, बताए हैं कई बार लेकिन भूल जाता है, याद दिला देते हैं फिर। सुबह तुम लोग जब उठो तो देखो कौन श्वास चल रहा है हाथ से। यदि अपने मन मालूम हो तो ठीक है, जो श्वास चलता है वही हाथ देखो, उसी हाथ से अपने मुंह पर फेरो, दाहिना दाहिना बायां बायां। फिर 2 मिनट बाद श्वास पर ध्यान देकर ध्यान करो, मंत्र का जाप करो, ओनली फॉर 2 मिनट्स। इसके बाद जो स्वर चलता है वही हाथ नीचे रख करके जमीन को स्पर्श करके प्रणाम करो। चाहे छत पर हो, गुरु जी छतों पर, हाँ छतों पर, प्लेनों में प्रणाम करो। हे मां पृथ्वी तुझे प्रणाम। देखना तुम्हारी पृथ्वी रक्षा करेगी। आज सुन रहे हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, यह हो जाता है, तुम्हारी रक्षा करने लगेगी।